जय श्री राम। आप खरदूषण की लड़ाई श्री रामचंद्र जी से सुन रहे हैं। उर दहेउ कहेउ की धरहु धाय, बिकट भट रजनी चेरा सर चाप तो मर शक्ति शूल, कृपान परिप पर सुधरा। प्रभु की निधनुष टकोर, प्रथम कठोर घोर भयावह, भय बधिर व्याकुल जातु धान, न ज्ञान तेहि अवसर रहा। हृदय धधक उठा, बोले कि पकड़ लो। तब विकट राक्षस धनुष बाण बर्छी सांगी शूल तलवार सुरगर और फरसा धारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु राम जी ने पहले धनुष की कठोर घोर और भयानक टेकार की। उसे सुनकर राक्षस बहरे हो गए और घबरा गए। उस समय उनको कुछ भी ज्ञान नहीं रहा। सावधान होई धाये रामा, जानिब सबल आरती सिया रामा। लागे बरसन राम पर रामा, अस्त्र शस्त्र सब भात सिया रामा। तिनके आयसु तिल सम रामा, करी काटे रघुवीर सिया रामा। तानि सरासन श्रवण लगी रामा, पुन छाड़े निज तीर सिया रामा। फिर वे सावधान हो शत्रु को बलवान जानकर दौड़े और राम जी पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। उनके हथियार राम जी के तिनके के समान टुकड़े टुकड़े कर डाले। फिर कान तक धनुष खींचकर अपने बाण छोड़े। तब चले बाण कराल फुरंग फुकरत, जनु बहु व्याल कोपेउ समर श्री राम। चले विशिखी निशित निकाम। तब भयंकर बाण ऐसे चले मानो बहुत से सांप फुसकारते हुए जा रहे हो। श्री राम जी युद्ध में क्रोधित हुए और बहुत पैने बाण चलाए। अवलोकि खरतर तीर, मुरि चले निशिचर वीर। भय क्रोध तनिउ भाई, तीनिउ भाई तो भागी रन ते जाई। बहुत तेज बाण देखकर वीर राक्षस लौट चले। तब तीनों भाई क्रोधित होकर बोले, जो रण से भाग कर जाएगा तेहि बधव हम निज पानी। फिरे मरण मन महुठानी, आयुध अनेक प्रकार सन्मुख ते करहि प्रहार। उसे हम अपने हाथों से मारेंगे। तब सब मन में मरना निश्चय करके लौट पड़े और अनेक प्रकार के हथियार सामने चलाने लगे। रिपु परम को पे जानी, प्रभु धनुष सर संघानी। छोड़े विपुल नराच, लगे कटन विकट पिचास। शत्रुओं को बहुत क्रोधित जानकर प्रभु रामचंद्र जी ने फिर धनुष से चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े, जिनसे विकट राक्षस कटने लगे। उर्शीस भुज कर चरण, जह तह लगे मही परन। चिक्करत लागत बाण, धर परत कूधर समान। उसकी छाती सिर तक हाथ और पैर इधर उधर पृथ्वी पर गिरने लगे। बाढ़ लगने पर वे चिल्लाते हैं, उनके पहाड़ के समान धड़ कट कर गिरते हैं। भटकटत तन
सतखंड पुनि उठत धर करि पाषंड नभ उड़त बहुभुज मुंड बिनु मौलि धावत रुंड। शरीर के 100 टुकड़े हो जाते हैं, वे माया करके फिर उठ भागते हैं। आकाश में बहुत से भुजा तथा मुंड उड़ रहे हैं और बिना सिर के दौड़ रहे हैं। खग कंक काक सुगाल कट कटहि कठिन कराल गीध चील पंछी कौए और सियार बहुत भयंकर रूप से कटकटाते हैं। कटकटहि जम्बुक भूत प्रेत पिशाच खर पर संचहि बेताल वीर कपाल ताल बजाई जोगिन नंचहि। रघुवीर बान प्रचंड खंडहि भंटह के उर भुज सिरा जह तह परहि उठ लरहि घर घर धर धर करहि भयंकर गिरा। सियार कटकटाते हैं और भूत प्रेत पिशाच अपना अपना खप्पर सजा रहे हैं। बेतालगण वीरों की खोपड़ियों पर ताल बजा रहे हैं। योगिनियां नाच रहे हैं। रामचंद्र जी के पैन बाढ़ राक्षसों की भुजा छाती और सिरों को काट रहे हैं। राक्षसगण इधर उधर गिरकर फिर उठकर लड़ते और पकड़ो पकड़ो कहकर भयंकर शब्द कर रहे हैं। अंतावरी गही उड़त गिय पिचास करते ही धावही संग्राम सुरवासी मनऊ बहुबाल गुड़ उड़ावही। मारे पछारे उर बिदारे विपुल भट्ट कहरत परे अवलोक निज दल विकट विकल भट्ट तीसरा दिखर दूषण फिरे। गिद्ध हाथों को लेकर आकाश में उड़ते हैं, पिशाच उन्हीं को लेकर भागते हैं। मानो संग्राम नगर के रहने वाले बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हों। अनेक योद्धा मारे और पछाड़े गए। अनेक विदीर्ण हृदय पड़े हुए कराह रहे हैं। अपनी सेना को व्याकुल देखकर खरदूषण और त्रिशिरा आदि योद्धा श्री राम जी की ओर फिरे। सरशक्ति तोमर परशु शूल कृपान एक ही बार ही करि कोप श्री रघुवीर पर अगणित निशाचर डारही। प्रभु निमिष महु रिपु सर निवारी पिचारी डारे सायका 10 विशिख उर माज मारे सकल निश्चर नायका। अनेक राक्षस क्रोध करके श्री राम जी के ऊपर तीर सांगी बर्छी फरसा त्रिशूल और तलवार एक साथ चलाने लगे। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाण काटकर ललकार कर राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10 मार मारे। मही परत उठी भट भीरत मरत न करत माया अति घनी सुर डरत 14 सहस प्रेत विलोक एक अवध घनी। सुर मुनि सभय प्रभु देखी माया नाथ अति कौतुक करो। देखिए परस्पर राम कर संग्राम रिपुदल लगी मरो। योद्धा पृथ्वी पर गिरते हैं फिर उठकर लड़ते हैं परंतु मरते नहीं और बहुत तेरी माया रचते हैं। 14,000 राक्षस और अकेले रघुनाथ जी को देखकर देवता डर गए। तब माया के स्वामी प्रभु ने देवताओं को मुनियों को भयभीत देखकर ऐसी अद्भुत माया फैलाई कि राक्षस एक दूसरे को राम रूप देखकर आपस में ही कट मरे। राम राम कहि तनु तजहि पावहि पद निर्वाण करि उपाय रिपु मारे छन महु कृपा निधान। हरषित विषहि सुमन सुर बाजहि गगन निशान
स्तुति करी करी सब चले शोभित विविध विमान। सब राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और मोक्ष पद प्राप्त करते हैं। यह उपाय करके कृपा निधान राम जी ने क्षण भर में सब शत्रुओं को मार डाला। देवता प्रसन्न होकर फूल बरसाने लगे और आकाश में नगाड़े बजाने लगे। फिर स्तुति करके अनेक विमानों में सुशोभित हुए चले गए। तब जब रघुनाथ समर रिपु जीते, सुर नर मुनि सबके भयभीते, तब लक्ष्मण सीत लई आए, प्रभु पद परत हरषि उर लाए। श्री राम जी ने लड़ाई के शत्रुओं को जीत लिया तो देवता मनुष्य और मुनि सब का भय दूर हो गया। तब लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए। चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक छाती से लगा लिया। सीता चितव श्याम मृदु गाता, परम प्रेम लोचन गाता, पंचवटी बसी श्री रघुनायक, करत चरित सुर मुनि सुखदायक। श्री राम जी के सांवले और कोमल अंगों को अत्यंत प्रेम से देखते हुए सीता जी के नेत्र नहीं अघाते। पंचवटी में रहकर श्री राम जी देवता और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे। धुआं देखी खरदूषण केरा, जाई सुपनखा रावण प्रेरा, बोली बचन क्रोधि करी भारी, देश कोश कै सुरति विसारी, करसि पान सोवसि दिन राति, सुधि नहीं तब सिर पर आराती। खरदूषण का विध्वंस देख सुपनखा ने जाकर रावण को उकसाया। वह बहुत क्रोध करके बोली, तूने देश व खजाने की सुधि ही भुला दी है। मदिरा पीकर सो रहा है, तुझे खबर नहीं कि शत्रु सिर पर है। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरहि सपर में बिनु सतकर्मा, विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए अरुपाए। नीति के बिना राज्य व धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, हरि को समर्पण किए बिना शुभ कर्म करने से और ज्ञान उत्पन्न हुए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में केवल श्रम ही हाथ लगता है। संग तेजति कुमंत्रित राजा, मानत ज्ञान पान के ते लाजा, प्रीति प्रणय बिनु मद के ते गुनी, नास ही बेगी नीति यश सुनी। कुसंग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, अभिमान से ज्ञान, मदिरा पान से लाज, नम्रता के बिना प्रीति और अहंकार से गुण, यह तुरंत नाश हो जाते हैं। ऐसी नीति मुनि ने कही है। जय श्री राम। आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे। आपने सुना खरदूषण से युद्ध। आगे अभी सुपुनखा रावण के पास पहुंच गई है। आगे की कहानी हम आपको थोड़ी देर बाद सुनाएंगे। जय श्री राम।